बाहुबली है। अनंत सिंह का औकात में है कि जहानाबाद चल जाए। राजनीतियों की संख्या है, काट के फेंक देगा अनंत सिंह को। अरे जाएगा ना, अनंत सिंह अकेला खड़ा रहेंगे फिर भी कोई माइक लाल में पैदा नहीं होगा जो एक चप्पल मार। घुमियार है, समझ रहे हैं ना, चप्पल खाने का मतलब गर्दन कटाने से भी ज्यादा रहता है। इतना याद रखिए, आप नीतीश कुमार का समर्थन अनंत सिंह नहीं थे, अनंत सिंह को फांसी हो जाएगी, बीच चौराहे पे मारा जाएगा। है हिम्मत आनंद सिंह में लोकसभा चुनाव लड़के बताया, लेकिन जहानाबाद में कोई माइक यादव को टक्कर दे। हेलो गाइस, तो चलिए आज बात करते हैं बिहार के ऐसे बाहुबली की जो अनंत सिंह जैसे खूंखार अपराधी को भी टक्कर देते। नाम है उसका सुरेंद्र यादव, जो अनंत सिंह जैसे खूंखार अपराधी को भी उसके अंदर खौफ पैदा कर दे, वो पावर है सुरेंद्र यादव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंत सिंह के समर्थन। और चलिए आज पता करते हैं कि आखिर किसमें कितना है दम, कौन दे सकता है किसको टक्कर, तो जानने के लिए वीडियो हम बने रहे। अनंत सिंह के सामने सुरेंद्र यादव को कितने पावरफुल मानते हैं आप? कितना पावरफुल माने बताइए, कितना पावरफुल माने? अच्छा, अरे अनंत सिंह को आप भी जानते हैं कि अनंत सिंह ब्रांड है, समझे ना। हाँ, सुरेंद्र यादव क्या है वो तो आप भी जानते हैं, जितना है जो भी है, जितने बड़े हैं जहानाबाद तक ही सीमित है। अच्छा, हम ये कहे कि अनंत सिंह जो भी है वो मोकामा तक ही सीमित है, तो अगर अनंत सिंह जो है ना मोकामा तक सीमित रहता, समझे ना, तो अनंत सिंह का जो पहचान है पूरा अभी भारत के पूरा एकदम क्या बोले नेशनल लेवल पे अनंत सिंह का पहचान। वो ऐसनो बाहुबली विधायक है। अगर उतना ही था सुरेंद्र यादव तो सुरेंद्र यादव से बिहार को पॉलिटिक्स को डिनोट किया जाता, ना कि अनंत सिंह। अच्छा, बिहार में पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? अनंत सिंह। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जब वही कोई मीडिया वाला से जब उनसे पूछा गया कि आप जहानाबाद क्यों नहीं जाते हैं, तो अनंत सिंह डर के बोलते हैं कि किसी दूसरे का इलाका है। कभी जहानाबाद गए उधर घूमे? जहानाबाद एक दूसरा किसी का इलाका। अब बताइए, देखिए अनंत सिंह के अंदर भी डर हो गया सुरेंद्र यादव का। ये है पावर सुरेंद्र यादव। देखिए एगो बात हम बता देते, ठीक ना। हाँ। शेर भले कुछ रहे, ठीक ना, गिद्दड़ के झुंड में नहीं जाना पसंद करता। अरे हम तो बोल रहे हैं जहानाबाद पे सुरेंद्र यादव का पूरा एकदम कंट्रोल है, समझे ना। ये है, लेकिन ऐसा नहीं कंट्रोल एकदम ग्राउंड लेवल पकड़ है, ग्राउंड लेवल का पकड़ है। तो आपको क्या लगता है अनंत सिंह का मोकामा पे ग्राउंड लेवल का पकड़ नहीं? हमसे पूछेगा नहीं चीज। उससे अगर देखिए पकड़ है मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पकड़ कहीं सूरजभान सिंह का है, समझ गए। लेकिन कोई माइक देखिए, अगर कोई वहां अनंत सिंह को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सूरजभान सिंह है, लेकिन जहानाबाद में कोई माइक सुरेंद्र यादव को टक्कर दे। सूरजभान सिंह कौन व्यक्ति है आप भी जानते हैं। सूरजभान सिंह वो है एक उसका जो जब दौर चल रहा था, समझे ना, पूरा यूपी तक गोरखपुर तक हिला के रख ले था, याद है? हाँ, ठीक है। अब भी उसको अनंत सिंह दबा करके रख ले अपन पैर के तल में। ये देख लीजिए, ये देखिए आप, समझे ना। आप सूरजभान को हल्का में मत लीजिए। अरे हल्का में हम अभी तो लेंगे, हल्का में कितना डाउनफॉल है देख लीजिए सूरजभान का। डाउनफॉल है, लेकिन वो भी एक शेर है ना जी, वो भी एक शेर है। शेर हुआ करता था, शेर है नहीं, शेर हुआ करता था। अच्छा, अब किस मामले में सुरेंद्र यादव का मुकाबला अनंत सिंह को पावरफुल मानते हैं? किस मामले में? अब देख लीजिए किस मामले में नहीं माने। पहचाने देख लीजिए सुरेंद्र यादव कितना कौन पहचानता होगा। जहानाबाद से बाहर निकल जाए तो शायद कोई पहचानता होगा, लेकिन अनंत सिंह बच्चा जानता है कि कौन है अनंत सिंह। बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक जानता है कौन है अनंत सिंह। देखिए अनंत सिंह अगर हमसे मैं पॉपुलरिटी का मेन रीजन बताए सोशल मीडिया है। अरे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। सुरेंद्र यादव ग्राउंड में एक्टिव रहता है। अंतर यही वजह है। एगो बात बता, सोशल मीडिया पे अगर अनंत सिंह एक्टिव रहते, ठीक ना, अनंत सिंह का जो पर्सनल अकाउंट है उस पे जाकर के देख लीजिए अनंत सिंह वीडियो पोस्ट किए। देखिए उसका हैंडल करने वाला कोई है जी, हैंडल करने वाला कोई है, बताते हैं। उसका कोई पूरा पीआर टीम रखे हुए हैं, डिजिटल को देखने के लिए वो पूरा टीम रखे हुए हैं अनंत सिंह। लेकिन सुरेंद्र यादव नहीं, वो ग्राउंड में टीम रखे हुए हैं। अनंत सिंह का जितना वीडियो आता है वो सब काहे मीडिया से बात करते हुए, मतलब पॉपुलैरिटी इस कदर है, समझे ना, कि एकदम माइक लेकर के जब निकलते हैं ना दूरा पे एकदम इंटरव्यू लेने के लिए खड़ा रहता है आदमी। ये है पॉपुलैरिटी। बोले ना बिहार में पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह, और कोई है ये नहीं। अब जहां तक बात रही जहानाबाद की, हम बता देते हैं। अच्छा ठीक है, जहानाबाद 8 बार के विधायक सांसद रह चुके हैं। ये है पावर। अच्छा, याद रखिए। तो आपको अनंत सिंह क्या लगते हैं? उम्र देखिए दोनों का, पहले विधायकी रह गए हैं, अरे ठीक है, समझ रहे हैं लोग। एरिया देख रहे, कहाँ विधानसभा कहाँ लोकसभा। एगो वीडियो आप देखे होंगे, है हिम्मत आनंद सिंह में लोकसभा चुनाव लड़के बताए, पता चल जाएगा। पहले सुनिए,
वीडियो देखे थे ना आनंद सिंह का, वो क्या बोले कि हम विधायक के रहेंगे जीवन भर, हमारा सांसद बनना है, निकाय के बनिए नहीं पाएंगे, पता बनिए नहीं पाएंगे, कैसे नहीं बन चाह गए तो बन जाएंगे, कैसे हम बताए काहे क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देखिए उनको भी पता है कि मेरा जितना पावर है, मेरा जितना वोटर बैंक है वो मोकामा तक ही है। अब मोकामा में वो भी किसका मेन वोटर, जो भूमियार का है, वही उनका वोटर बैंक है। भूमियार का एक बात जान लीजिए आप, हम आपको बताते थे, समझे ना, राजनीति में जो है ना जातिवाद पेगा, तो अगर वो भूमियार है तो भूमियार की वोट नहीं ये देगा। कब बात करते हैं, बात हम लिख कर दे देते आज अगर वैसी बात, भूमियार वोट देता ही नहीं है। दोसर जाति में यादव की बात कीजिए, यादव मर जाएगा मिट जाएगा लेकिन देगा यादव को, लेकिन भूमियार एक दूसरे को, भूमियार को कभी वोट नहीं देता। वो जीतते हैं जब नहीं था अपने पॉपुलैरिटी के दम पे जीतते हैं, समझे ना। अगर सिर्फ भूमियार के तो सूरजभान सिंह तो भूमियारे है ना, भूमियार कहाँ जीत जाता है, टक्कर देता है ना जी, टक्कर देता है। भूमियार का वोटर बैंक है, उनके पास वोटर है, इनके पास देखिए, इनके पास पहले बात आपको क्या लगता है कि मोकामा में खाली भूमियार है? कितना % भूमियार? मैक्सिमम भूमियार है, मैक्सिमम भूमियार। हाँ यही वजह है। तो सूरजभान सिंह भी तो भूमियार है, वो जीत जाए क्या? वो जीत जाए आज निकल देखिए, वो जीतेगा अगर इस तरह का डर जनता के पीछे नहीं जमा के रखे। आज न तक कल, अरे जिस समय उसका दौर था 2005 की बात करते हैं, 90 दशक की बात है, जो पूरा गोरखपुर हिला करके रख लेता सूरजभान, तब आप सोचिए ना, जब 2005 में पैरों तले दबोचा है, उसके बाद उठ नहीं पाया है। और आप बात कर रहे हैं कि मतलब ये सूरजभान टक्कर देगा। एक बात जानते हैं, अगर आनंद सिंह का आज पहचान हुआ है, कहीं ना सूरजभान सिंह का ही देन है, याद रखिए। आनंद सिंह इससे कहीं सीनियर है जी, सूरजभान सिंह सीनियर है, बच्चा है, सूरजभान सिंह सामने बच्चा है। की बात बताए, अरे वही तो हम कह रहे हैं। अभी उसका एज देख लिया, 2005 में आप आनंद सिंह की एज का आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझे ना। जिस एज में सूरजभान सिंह को शायद कोई जानता नहीं था, उस एज में विधायक बन गया था। ऐसा है आनंद सिंह, ये है। देखिए आनंद सिंह को अपना विरासत बनाए ना, इनको अथी में बना है, विरासत में उनका मिला है, समझ गए, विरासत में मिला है। और जहां तक बात रही सुरेंद्र यादव को, उसने अपने दम पे बनाया, समझ गए, इसलिए मुकाबला है ही नहीं। देखिए विरासत की बात कीजिएगा तो सुनिए ना, हम बताते हैं। लालू यादव इतना बड़ा विरासत दिया, तेजस्वी यादव को संभाल पाया? देखिए संभाल पाया तो फिर विरासत में काबिलियत होनी चाहिए। राजनीति विरासत में आ ही नहीं सकती है। राहुल गांधी को देख लीजिए, 70 साल राज किया, अभी देखिए रोड पे बौख रहा है। विरासत में तो ओकरो मिला था। अच्छा उसको चिराग पासवान को भी तो मिला था, देखिए संभाल लिया ना। वो है ना, बोले संभालना आना चाहिए, संभालना आना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं। और आपको लगता है कि चिराग पासवान संभाल लिया है? तो आप जाकर के देख लीजिए, रामविलास पासवान का क्या इज्जत था और चिराग पासवान का क्या इज्जत है। देखिए कम नहीं, चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग चाहिए, इज्जत कम है। फैन फॉलोइंग जितना है सब क्या बोले, नवयुवक सब है, एकदम नवचटिया सब है। 5 के 5 विधानसभा जीत, लोकसभा जीत के हल्का में लेते हैं, गजब बात करते हैं। ऐसा ही लोग वही चुटपुंजिया सब जाके वोट देता है, चुटपुंजिया जाके वोट देता है। तो आपको पता है मुद्दा से नहीं बताते हैं। ठीक है, चिराग पासवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक बात रही सुरेंद्र यादव की, तो जब आनंद सिंह से पूछा गया कि आप जहानाबाद क्यों नहीं जाते हैं, तो खुलेआम बोलते हैं। देखिए इसका आंसर हम दे चुके हैं कि शेर भी चाहता है कि हम गिद्दर के झुंड से अलग ही रहे। तो अब क्या लग रहा है कि गिद्दर है सुरेंद्र यादव? हम नहीं कह रहे हैं, अरे वो भी जहानाबाद के शेर है, हम मानते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आनंद सिंह बिहार का शेर, ये बात आप बिहार में जहानाबाद भी आ जाता, याद रखिए। आप नीतीश कुमार का समर्थन आनंद सिंह नहीं दे, आनंद सिंह को फांसी हो जाएगा, बीच चौराहे पे मारा जाएगा। लेकिन विपक्ष में होते हुए सुरेंद्र यादव आज देखिए किस तरह से एक बात हम बोल दे, समझे, एक बात हम बोल रहे हैं आपको, सुनिए। अमित शाह तक सबको रगड़ देता है। अरे सुनिए ना, हम बता रहे हैं, ठीक ना। सुरेंद्र यादव को छोड़िए, समझ गए, पूरा पॉलिटिक्स एक तरफ हो जाएगा ना, आनंद सिंह अकेला खड़ा रहेंगे ना, फिर भी कोई माइक लाल में पैदा नहीं होगा जो एक चप्पल मार दे। भूमियार है, समझ रहे हैं ना। चप्पल खाने का मतलब गर्दन कटाने से भी ज्यादा रहता है उसके। तो इतना ही पावर है। तो अपने गांव बिहार लदमा बाढ़ से लड़े, उसका घर लदमा पड़ता है, बाढ़ से काहे विधानसभा चुनाव लड़ता है। राजनीतियों की संख्या है, काट के फेंक देगा आनंद सिंह को। लदमा उनका गांव पड़ता है, लेकिन वो रहते कहाँ है? जहाँ रहेंगे तहीं से न चुनाव लड़ेंगे। घर उनका कहाँ है? घर लदमा, ये बात हम भी जानते हैं। रहते कहाँ है? रेसिडेंस उनका कहाँ? मार्केट में रहते हैं, मोकामा मार्केट में रहते हैं। आप वो भी देखिए ना, जहाँ रहेंगे वहीं से न चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपका घर है, वहाँ रहिएगा, वहाँ जाके वो अपना वहाँ से चुनाव लड़ते, इसलिए वहाँ रहते हैं, समझ गए। हद बात करते हैं आप गजब बात करते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो लड़ लेंगे, समझे ना। अगर आप लोग को इतना ही लगता है, ठीक ना, तो वहां से भी लड़ लेंगे, देख लीजिएगा, जीत जाएंगे।
अरे आनंद नहीं सिंह चिल्ला रहे हैं, हम बोल बता रहे दें। हैं ना यार, आनंद सिंह जो है ना, समझ गए, एक हाँ। ऐसे प्रत्याशी हैं हाँ। जहां से इलेक्शन लड़ ले, हाँ। समझे ना, जीते चाहे नहीं जीते लेकिन टक्कर दे देंगे ऑपोजिशन को, इतना बात हम कर। मोकामा में तो उनका जीत फिक्स है, अरे लेकिन कहीं से लड़ ले, बिहार के कोनो विधानसभा आप क्षेत्र से सुनिए, लड़ ले, टक्कर जहां दे तक बात है आनंद सिंह पावर की, तो बता उन पे कौन चुटपुटिया सोनू मोनू भी गोली चला देता है। जहां तक बात रही तब जाके अरे उसको आईना दिखा देता है जी। गोली कोई माइकल चलाने की पंचायत के बात सुरेंद्र यादव को आज तक सुने कोई बोला है कुछ उसके खिलाफ कोई बोलता है? सुनिए सुने आनंद सिंह के खिलाफ बोलने वाला बहुत है। अरे बोलने दीजिएगा। हाँ बोलिए ना। गोली चलाने के बाद तो हाँ। हम अब जाएंगे मुख्यमंत्री पे गोली चला देंगे, प्रधानमंत्री पे गोली उसके चला बाद देंगे, अंजाम तो पता क्या होगा उसको? हाँ? उसके बाद ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। तो सोनू मोनू को अगर जेल आप हुआ गए, ना? हाँ? सोनू मोनू को जेल हुआ ना? जेल हुआ, निकल गया, बेल आ गया। जेल हुआ बेल हुआ तो लगले रहता अगर है। हम ही आप पे गोली चलाने का क्या वैल्यू रहा मेरे में? अगर हम ही आप पे गोली चलाने का क्या वैल्यू रहा? वही अगर मुख्यमंत्री पे गोली चला तो मेरे अंदर खौफ होगा, साला गोली मार देंगे, पता नहीं उसके बाद मेरा क्या होगा। उसको भी डर है, गुच्छो नहीं करेगा, ये पता है नीतीश कुमार समर्थन में। एगो बात आप जान लिए, जो सोनू मोनू को आप चुटपुटिया कर रहे हैं ना, ओकरो तनी जाके ग्राउंड रियलिटी हाँ है, वही तो बोले, वही नहीं बोले। वैसन सोनू मोनू के समझे, जो अपने आप में बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़ा बाहुबली है, इसको चुटपुटिया नहीं कहिए। ओकरा पैरों तले दबा करके रख ले, वो है आनंद सिंह। पैरों तले दबा के रखा। गजब बात कर, गजब बात हम नहीं करते, आप देखिए ना जा करके। जैसे जहानाबाद मतलब आप बोले ना, वैसा ही मोकामा मतलब आनंद सिंह, आप यही समझ लीजिए। फिर सोनू मोनू क्या चीज है? फिर सोनू मोनू कहती है पैर के धूल है। हाँ तब तो फिर दोबारा कभी टक्कर लेके बता दे। आप नहीं लग रहा कि दोबारा छोड़ेगा? वार्निंग आ रहा है, एक बार वार्निंग देके छोड़ दिया, आप दोबारा नहीं लग रहा बचेगा? इतना बात जान लीजिए, आनंद सिंह अभी जेल में है, जेल से बाहर आएगा फिर से खून की नदियां बहेगी, समझे ना। फिर से सिमरिया में चिता जलेगा। हाँ तो ये बात आप निश्चिंत रहिए, ये बात सोचने के लिए आप उतना नहीं अथी रहिए, समझ। आनंद सिंह जेल से आएंगे, फिर से सबका हिसाब होगा। हमको नहीं लगा कि आनंद सिंह अब जेल से आएंगे। नहीं कैसे आएंगे, नहीं कैसे आएंगे, वो आ जाएंगे, हम लिख के देते 2027 से पहले आ जाएंगे। अच्छा देखते हैं अच्छा क्या है, उस 2027 से पहले आते हैं कि नहीं? वो आ जाएंगे 2027 से पहले आ जाएंगे, समझे ना। 26 बीतने दीजिए सही से, कहीं से 26 में नहीं। एज ए कैरेक्टर आप आनंद सिंह को कैसे देखते हैं? एज ए कैरेक्टर हम क्या देखे, बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया नेता, बहुत बढ़िया। अरे जो आदमी पर दर्जनों से ज्यादा मामला हो, मर्डर का, क्रिमिनल का, रिश्वत का, किडनैपिंग का, सब है। कौन नेता के पास नहीं है? कौन नेता पे नहीं है मामला? बता दीजिए कोई ऐसा नेता जगह पे नहीं हो। देखिए एफआईआर हो जाना और सिद्ध हो जाना अलग बात है। आनंद सिंह पे लगा, एफआईआर हुआ और उनका विधायकी चल लगी, उनपे सिद्ध हुआ, उनके घर से के 47 हैंड ग्रेनेड निकला। अपराधी है ना जी आनंद सिंह? अपराधी ने बाहुबली, फिर अपराधी बोलते हैं, बाहुबली खूंखार अपराधी का सकते नहीं, बाहुबली बोलिए आप। बाहुबली आनंदा को आप बाहुबली बोलिए, अपराधी नहीं बोल सकते। सुरेंद्र यादव क्या फिर उसके भी पर भी एफआईआर है, लेकिन वो पैसा तो चल रहा है, अपराधी किसी का जान नहीं ना लेता है जी, जान नहीं करवाता तेरी तो कोई अगर बीबी के बारे में कुछ बोलेगा, जाने ले लिया तो कोनो बड़का बात। हम तो कहते हैं साला वही जगह पोस्टमार्टम भी कर देता, गोली मार के चक्के चढ़ाया था। अच्छा हाँ, सब जेल में सर रहा है ना आनंद सिंह, जेल में सर रहा है, जाके देखे ना, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलल है। बात करते हैं अनंत बाबू के, मतलब जेल में जब देखे थे ना अरेस्ट करने आया था, तो एगो सूटकेस में कप रहा, एगो पंखा लेकर के जेल में जा रहा था, ये आनंद सिंह। अरे उसको डर था कि मारा, देखा रात को है इसलिए पता क्या है कि जनता उसको कुचल के मार देता। अगर दिन में जनता, अगर दिन में कुचलता, अरे मर्डर के कह लो कि रैली निकाले थे, घूम रहे थे, पूरा अपन क्षेत्र नाप रहे थे, इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे, सिक्योरिटी देख के अरे हद बात करते, उनको भी डर है। लैंड क्रूजर का ही पता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी से कोई मार देगा, कोई मार देगा। जकरा धक्का मारेंगे वो मर जाएगा, वो बात अपने बोले हैं। जकरा धक्का मारेंगे वो जिंदा नहीं बच्चा मर जाता है। दुलारचंद सिंह भी यही के जो है ना, दुलारचंद यादव एकरे शिकार बने, जकरा धक्का मारते हैं मर जाता है। आनंद सिंह वही है, जैसा आनंद सिंह वैसा उनका गाड़ी लैंड क्रूजर, जकरा धक्का मारेंगे मर, जकरा अपना क्रोधानल में लिए बात। अच्छा देखिए, कोई सत्ता में रह के अपने आप को शेर बताया, और कोई बिना सत्ता का जो 10 साल से 15 साल से सत्ता में नहीं आया, और जब शेर है तो इसके सामने बड़का शेर किसको मानते हैं? कोई सत्ता में रह के शेर बता रहा है, कोई बिना सत्ता में रह के शेर प्रेजेंट किए हुए टक्कर दे रहा है, शेर किसको मानते हैं? एगो बात बताए, जेकर लाठी ओकर भैंस, जेकर सत्ता उ बाहुबली, जेकर सत्ता नहीं ओकर पत्ता नहीं, सीधा सीधी। ठीक है, जिसका सत्ता नहीं वो होके सत्ता वाले को उंगली दिखा दे, उस जी कितना बड़ा बाहुबली है, सोच लीजिए कितना बड़ा बाहुबली है। कहने का था हम प्रधानमंत्री को 2 गालियों दे देंगे तो कहती हम बाहुबली हो गए। उसके बाद पता है, उसके बाद की वजह पता है, सम्राटो चौधरी को गाली दिया, देखे ना क्या हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिया, तो बाद देखा ना क्या हुआ था, याद रखिए। कुछो नहीं होता, कुछो नहीं होता, सर राव कहियो बेलो उसको नहीं होगा, वही बोले कुछो नहीं होता।
सुरेंद्र यादव ही है जो अमित शाह को, पीएम मोदी को, सबको रगड़ देता है, याद रखिए। देखिए पर्सनली मेरा अनंत सिंह से कोई मेरा व्यक्तित्व लड़ाई नहीं है, चाहे तो मेरा भी कहाँ है सुरेंद्र यादव, लेकिन आप हल्का में ले सकते सुरेंद्र यादव को, हम कहा देखिए हम हल्का में नहीं लेते हैं, समझ गए ना, हम कहाँ कहने को, वो है जहानाबाद के किंग माने जाते हैं यार, बाहुबली है। अनंत सिंह का औकात नहीं है कि जहानाबाद चल, गलत बात औकात, अनंता के औकात की बात नहीं कीजिए आप, समझे। हम बर्दाश्त नहीं। ऐसे कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा गाइस, बता देना कौन कितना पावरफुल है, अगर दोनों में टक्कर हुई तो किसका पलड़ा भारी होगा। चलिए आपसे फिर से मिलता है एक नए केस के साथ।